पर रीनिट फर्जीवाड़ा मामले में जांच का दायरा बढ़ा। यूयू के डीआईजी के नेतृत्व में 12 सदस्यों की एसआईटी का गठन। गिरफ्तार सॉल्वर्स को रिमांड पर लेगी एसआईटी। रांची के पूर्व रिम्स निदेशक का गोपनीय पत्र वायरल। स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप, मानसिक उत्पीड़न और दबाव बनाने का दावा। त्यागपत्र से पहले मंत्री को लिखी थी चिट्ठी। रिम्स डायरेक्टर के इस्तीफे को लेकर सियासत। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री और डायरेक्टर के बीच मतभेद की बात कही। जेएमएम और कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री का बचाव किया। बाढ़ के कुख्यात गैंगस्टर सोनू मोनू के पिता और वकील प्रमोद कुमार सिंह गिरफ्तार। पुलिस की तलाशी वाला मामला। सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद बढ़ा था विवाद। बेऊर के बाद गयाजी सेंट्रल जेल में बड़ी कार्रवाई। उपाधीक्षक सुदर्शन प्रसाद सिंह निलंबित किए गए। कैदियों से साठगांठ और लापरवाही के आरोप। भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आज आयरलैंड के खिलाफ कर सकते हैं टी20 डेब्यू। कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने का सुनहरा मौका। प्लेइंग 11 लिस्ट का इंतजार। रामगढ़ में NH-23 पर दर्दनाक हादसे में 7 की मौत। शादी में बाजा बजाने जा रहे थे सभी। कोयला लदे ट्रक ने मारी टक्कर। रामगढ़ सड़क हादसे पर सीएम सोरेन ने जताया दुख। दिवंगतों की आत्मा की शांति की कामना की। परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। रामगढ़ सदर अस्पताल के मॉड्यूलर ओटी के एसी में ब्लास्ट। बाल बाल बची मरीजों की जान। 15 मरीजों को निकाला गया सुरक्षित। बांका में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में एक घर जलकर राख। अमरपुर नगर पंचायत के महादली टोला में हुआ हादसा। आग में लाखों की संपत्ति जलकर खाक। पटना में जल्द होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में बदलाव। नेट पीएचडी के साथ लिखित परीक्षा पास जरूरी। चाईबासा में एचआईवी संक्रमित खून मामले में 2 डॉक्टरों को राहत। हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत। पूर्व सिविल सर्जन और ब्लड बैंक प्रभारी को राहत। मामले की जांच जारी। मुंगेर में सीएम सम्राट का 27 और 28 जून को संभावित दौरा। जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। डीएम एसपी ने तैयारियों का लिया जायजा। ऑपरेशन सिंदूर के 6 अमर वीरों के नाम हुए सार्वजनिक। नेशनल वॉर मेमोरियल में दर्ज होगी शहादत। मोतिहारी के सुगौली प्राथमिक अस्पताल का हाल बेहाल। टूटे पैर की हड्डी को कार्टन से बांधा। अस्पताल में नहीं था इलाज का सामान। पटना में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर फर्जीवाड़ा। धड़ल्ले से बनाए जा रहे थे नकली सामान। मारूफगंज और चौक थाना क्षेत्र में छापा। धनबाद में नकली नमक फैक्ट्री का खुलासा। ब्रांडेड कंपनी के नाम पर गोरखधंधा। फैक्ट्री संचालक और पिता गिरफ्तार। पटना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 27 अप्रैल को हुए वीर नाला कुमार हत्याकांड का खुलासा। 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। सिवान के भगवानपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने युवक को मारी गोली। युवक गंभीर रूप से घायल। गांव के ही लोगों पर गोली मारने का आरोप। चाईबासा में ठेंगे पर दिख रहा एनजीटी का आदेश। रोक के बाद भी बालू खनन जारी। पुलिस से बेखौफ दिख रहा बालू माफिया। किशनगंज में अवैध बालू खनन के खिलाफ एक्शन। पुलिस की टीम से उलझे माफिया। पुलिस के मोबाइल भी छीना। पोटिया थाने में 2 नामजद एफआईआर। बक्सर में मुहर्रम को लेकर बक्सर प्रशासन मुस्तैद। डीएम और एसपी कर रहे गश्ती। सादे लिबास में भारी पुलिस बल की तैनाती। गिरिडीह में विदेश गया मजदूर जेल में फंसा। हुलास महतो की वतन वापसी की गुहार। बेतिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अपराध की योजना बनाते 7 अपराधी गिरफ्तार। मौके से हथियार भी बरामद। धनबाद जिला परिषद की 3 बकायेदार दुकानें सील। लाखों रुपए किराया बकाया। हुई कार्रवाई। औरंगाबाद के साइबर थाना पुलिस की यूपीआई के जरिए हुए साइबर ठगी मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने वादी के खाते में ठगी की गई कुल राशि वापस कराई। धनबाद में जिला परिषद ने बकाया में किराया नहीं चुकाने वाले 3 दुकानों को किया सील। लंबे समय से लाखों रुपए किराया बकाया होने पर की गई कार्रवाई। गुमला पुलिस ने 250 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। घाघरा थाना क्षेत्र के नगड़ी ढलान के पास की गई कार्रवाई। धनबाद में पुलिस ने 2 पिस्टल और 33 जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी प्रिंस खान गिरोह के लिए हथियार जुटाने का आरोप। पटना में पुलिस ने छापेमारी कर 150 लीटर शराब की जब्त। गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल परिसर से विदेशी शराब बरामद। शिवहर में मुहर्रम की तैयारी के दौरान 2 अखाड़ों के बीच हिंसक झड़प, पथराव और मारपीट में कई लोग घायल। 45 नामजद और 30 अज्ञात पर केस। औरंगाबाद के NH-19 पर तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक में मारी टक्कर। बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल।
बांका में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में एक घर जलकर राख। अमरपुर नगर महापंचायत में महादिल टोला में हुआ हादसा। बांका में बाइक की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत। अमरपुर थाना क्षेत्र के राजापुर नहर के पास हुआ हादसा। सिमडेगा में ट्रेलर हादसे में चालक की मौत। कुलेबिरा थाना क्षेत्र के अघरम्मा में ट्रेलर 15 फीट गड्ढे में गिरा। धनबाद की गोविंदपुर में टैंकर की चपेट में आने से महिला की मौत। जीटी रोड पर बाइक से गिरने के बाद टैंकर की चपेट में आई महिला। कटिहार में कार और टोटो की आमने सामने की टक्कर। हादसे में 10 लोग हुए घायल। NH31 जुराबगंज मुसापुर मार्केट के पास हुआ हादसा। पूर्णिया में पानी भरे गड्ढे में ट्रैक्टर पलटने से हादसा। ट्रैक्टर के नीचे दबने से 10 साल बच्चे समेत 3 लोगों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस। शेखपुरा के अरेरी थाना क्षेत्र में मजदूर से भरी गाड़ी पलटी। हादसे में कई मजदूर घायल, एक की हालत गंभीर। मोतिहारी के ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू। भागलपुर में रफ्तार का कहर। नाथनगर में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर। हादसे में दोनों बाइक सवार लोग घायल। मधुबनी के जयनगर थाना में 30 रफ्तार का कहर। बाइक की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत, चालक फरार। कैमूर के NH19 पर ट्रक ने महिला को रौंदा। सड़क हादसे में आने से महिला की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मोतिहारी के NH27 पर बिजली पोल से टकराई पिकअप। चालक की मौके पर मौत, 2 घायल। मुंगेर के तारापुर थाना क्षेत्र में 4 माह से लापता बेटे की तलाश में भटक रही मां। एसपी जनता दरबार में लगाई गुहार। जामताड़ा में ठनका गिरने से 3 की मौत, 2 गंभीर रूप से झुलसे। बिंदा पाथर और नारायणपुर में शोक की लहर। गुमला में भारी बारिश का कहर। ठनका गिरने से महिला पुरुष समेत मवेशी की मौत। पालकोट और सदर थाना क्षेत्र में हाहाकार। भरत तिवारी एनकाउंटर पर सीएम सम्राट का बड़ा बयान। कहा, पुलिस की भूमिका संदिग्ध दिखते ही सरकार ने दिए जांच के आदेश। कैबिनेट से मंजूरी के बाद बिहार में जल्द होगा शिक्षक ट्रांसफर। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बयान। कहा, जुलाई में आएगी TRE-4 की अधियाचना। योगेंद्र साहू की कांग्रेस में वापसी। सीएम हेमंत सोरेन पर टिप्पणी के बाद हुए थे निष्कासित। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने रद्द किया आदेश। बोकारो में फ्लैक्स पर मुख्यमंत्री का नाम और पद गलत लिखने जाने से विवाद खड़ा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार में खामियां ही खामियां। देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। गर्भगृह में जलाभिषेक कर की पूजा अर्चना। मंदिर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही तैनात। बोकारो में बीजेपी ने मनाया संविधान हत्या दिवस। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। बिहार में बसेंगे 12 नए सैटेलाइट टाउनशिप। नगर विकास मंत्री ने न्यूज 18 से साझा की जानकारी। विकास के लिए 1 लाख करोड़ का कर्ज। बिहार में मौसम में बड़ा बदलाव। आपदा प्रबंधन विभाग का ठनका। तेज हवा और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट। घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील। मोतिहारी में मौसम का बदला मिजाज। रात से ही कई लोगों में इलाके में बारिश। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत। रांची में मानसून की बेरुखी जारी। कई जिलों में आज आंधी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने 2 दिन का अलर्ट किया जारी। गिरिडीह में बारिश के बाद सड़क बनी तालाब। मंटरो बाजार में भारी जल जमाव। दुकानों और घरों में घुस रहा गंदा पानी। जमशेदपुर में बारिश से पहले एक्शन में मानगो मेयर। युद्ध स्तर पर बड़े नालों की सफाई। गुमला में सड़क के लिए नहीं मिला सरकारी सहारा। गांव वालों ने खुद बदली अपनी तस्वीर। चंदा जुटाया, श्रमदान किया, सड़क बनाई। सीतामढ़ी में माता जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण जारी। निर्माण एजेंसी ने तैयार किया मंदिर का मॉडल। जमशेदपुर में चाकुलिया में हाथी। रामलाल का आतंक। 4 दिनों से भोजन और पानी की तलाश में भटक रहा। वन विभाग की टीम हाथी को भगाने में जुटी। गोपालगंज जिला विधिक संघ चुनाव के नतीजे घोषित। अध्यक्ष पद पर धीरेन्द्र कुमार मिश्र ने जीत दर्ज कर पद बरकरार रखा। मनोज कुमार मिश्र दूसरी बार महासचिव हुए निर्वाचित। लखीसराय में 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की हुई समीक्षा बैठक। प्रभारी मंत्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में विकास योजनाओं की प्रगति की हुई समीक्षा। सिमडेगा में फरार PLFI जोनल कमांडर के घर चिपकाया गया इश्तेहार। पुलिस ने खूंटी जिले के घाघरा गांव में की कार्रवाई। गिरिडीह के नावाडीह गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले, 2 लोग घायल। मोतिहारी में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। जीवधारा बाजार में NHAI की बड़ी कार्रवाई। सड़क किनारे बने अवैध दुकानों को, मकानों को किया गया ध्वस्त। चाईबासा में RPF और GRP की टीम ने की कार्रवाई। 2 नाबालिग को मानव तस्कर के चंगुल से कराया मुक्त। 1 मानव तस्कर गिरफ्तार।
लखनऊ हादसे के बाद बोकारो प्रशासन अलर्ट, कोचिंग संस्थानों का फायर ऑडिट, कई कोचिंग संस्थानों में मिली अनियमितताएं। मोतिहारी में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, बजरिया थाना क्षेत्र के अजगरी गांव में छापेमारी, 2 खनन माफिया गिरफ्तार। मोतिहारी के चकिया में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 2 फर्जी अस्पताल सील, जांच के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितता। मोतिहारी में पुलिस ने की लूट की साजिश, नाकाम, 5 अपराधी गिरफ्तार, 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद। सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी की बड़ी कार्रवाई, 2500 किलो चाइनीज सेब जब्त, तस्कर गिरफ्तार। सीतामढ़ी के सुरसंड में भारत नेपाल सीमा पर कार्रवाई, नेपाली शराब से लदा ऑटो जब्त, ऑटो चालक गिरफ्तार। मधुबनी के बिस्फी थाना पुलिस का शराब तस्करों पर शिकंजा, करीब 8 लाख रुपए की विदेशी शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। सिमडेगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 28 किलो गांजा बरामदगी, मामले का फरार आरोपी गिरफ्तार, 2.40 लाख रुपए नगद भी बरामद। गोपालगंज में शराब तस्करी का भंडाफोड़, 3 ऑटो से 155 लीटर शराब बरामद, 3 गिरफ्तार। भोजपुर में 8 लाख की विदेशी शराब बरामद, ट्रक से शराब का बड़ा जखीरा जब्त, तस्कर गिरफ्तार। बांका सदर अस्पताल में डॉक्टर और युवक के बीच हाथापाई, मरीज के इलाज को लेकर जमकर हंगामा। मुहर्रम को लेकर सिवान में ट्रैफिक व्यवस्था बदली, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 26 जून को बदला रूट। धनबाद में मुहर्रम को लेकर पुलिस अलर्ट, सिटी एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात। गोपालगंज में मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी। सीतामढ़ी में मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट, फ्लैग मार्च निकालकर की अपील, बड़ी संख्या में एसएसबी के जवान रहे मौजूद। सिवान में मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, शांतिपूर्ण मुहर्रम को लेकर पुलिस बल ने निकाला फ्लैग मार्च। सिमडेगा में मुहर्रम को लेकर पुलिस की तैयारी पूरी, उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस का अभ्यास, मॉक ड्रिल से दिखाई ताकत। जमुई में युवती से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने का मामला, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बाढ़ के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के घोसवारी गांव में युवक की मौत पर बवाल, परिजनों ने सड़क जाम कर लगाया हत्या का आरोप। मुजफ्फरपुर में भांजी की शादी में गए मामा की संदिग्ध हालत में मिली लाश, शव पर गोली लगने की खबर। झारखंड में मुहर्रम को लेकर हाई अलर्ट, रांची में बदली ट्रैफिक व्यवस्था, कई मार्गों पर नो एंट्री लागू। मुहर्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था, कड़े इंतजाम पर सियासी बयानबाजी, जेएमएम कहा प्रशासन सतर्क, सामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर। जहानाबाद में मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट, डीएम और एसपी के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। बाढ़ में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति और सौहार्दपूर्ण मनाए जाने को लेकर कई थानों की पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, बाढ़ बाजार, स्टेशन चौक के साथ मोकामा के कई स्थानों पर किया फ्लैग मार्च। शेखपुरा में मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क, सुबह से ही प्रशासन और पुलिस अधिकारी सड़कों पर गश्त करते दिखे। मुहर्रम की 9वीं तारीख के मौके पर पटना सिटी में देर रात निकाला जुलूस में हजारों की संख्या में अकीदतमंदों ने अकीदत नजराना किया पेश। चाईबासा के चक्रधरपुर में मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, एएसपी और एसडीपीओ के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। पुणे के केतन मर्डर केस में बड़ा खुलासा, वारदात से एक दिन कोंडवा इलाके के एक कैफे में मिले सिया और चेतन, कैफे में ही रची गई हत्या की साजिश। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में गैस टैंकर बेकाबू होकर पलटा, टैंकर पलटने ही हुआ ब्लास्ट, 2 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया आग की लपटें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर, सीसीटीवी में दिखने वाले संदिग्ध के खिलाफ भी केस। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एलपीजी ग्राहकों को बड़ी राहत, गैर घरेलू एलपीजी की सप्लाई पर लगी सभी रोक हटाई गई। अमेजन के सीईओ एडी जेन्स ने पीएम से मिले, 4.50 लाख करोड़ के निवेश का ऐलान, 38 लाख नौकरियां होंगी उपलब्ध। केंद्र सरकार ने होस्टल रेस्तरां